रात सोते-सोते काफ़ी देर हो गई और सुबह मैं जल्दी उठ गई और सुबह जब मैं उठी हूँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, सर बहुत भारी था। जब मेरा इस तरह का कोई दिन होता है तो कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, आज आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मेरी प्यारी होममेकर्स, मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कभी ऐसा होता है कि कभी हम कहीं गए होते हैं, हमारे पास गेस्ट आए होते हैं या घर में आम रूटीन में भी ना कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग देर से सोते हैं। देर से तो सो जाते हैं लेकिन सुबह अपने वक़्त पे उठना होता है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको निभाना ही होता है। तो बस आज मेरे साथ भी इस तरह हुआ, उठने का दिल बिल्कुल नहीं था लेकिन मैं अपने टाइम से उठ गई क्योंकि मुझे अगर मैं देर से भी उठूँ तो वो भी मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है। मुझे एक अजीब-सी सरदर्द उस वज़ह से भी हो जाती है। तो आज तो पहले ही बड़े आँख खुली है तो मुझे ना इतना अजीब डाउन फ़ील हो रहा था लेकिन फिर भी मैं उठ गई, बच्चों को भी जल्दी उठाकर मैंने ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करवा लिया और मैंने सोचा कि आज बस ज़रूरी काम करूँगी और दोपहर को रेस्ट कर लूँगी। तो बस क्लीनिंग के काम वग़ैरह बस ज़रूरी-ज़रूरी कर रही थी। बहुत ज़्यादा जो डीप क्लीनिंग डेली बेसिस पे मैं कर रही होती हूँ ना, आज मैंने वो नहीं किया। क्योंकि जब आप खुद बिल्कुल लाइट फ़ील नहीं कर रहे, दिमाग बहुत हैवी है, बॉडी आपकी काम करना नहीं चाह रही, तो फिर अपने आप को बर्डनाइज़्ड नहीं करना चाहिए। जो डे फ्रेश होते हैं, उस दिन ज़्यादा काम कर लिया करें। तो मैंने भी आज इस तरह किया, मुझे लगा कि इतना कोई बर्डन अपने ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरी-ज़रूरी काम करती हूँ। रूम में ज़रूरी काम किचन क्लीनिंग वग़ैरह रूम क्लीनिंग वग़ैरह करने के बाद किचन की क्लीनिंग की तरफ आ गई थी क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जिसका साफ़-सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफ़ास्ट के बाद दोपहर का खाना वग़ैरह तो बनाना ही था आज, सो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो है ना वो क्लीनिंग करते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने इस बच्चों को यखनी वग़ैरह बना के देनी थी क्योंकि मेरा बेटा भी कुछ दिन बीमार रहा था, काफ़ी वीक हो गया था तो मैंने मटन वग़ैरह सुबह निकाल के रखा हुआ था। मैंने कहा आज बच्चों को यखनी बना दूँगी, बोटियाँ भी ज़रा ज़्यादा नरम हो जाएँ तो वो शौक से खा लेते हैं। तो साथ ही मैंने वो भी रखा हुआ था ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उतनी देर मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। आजकल मैं शाम के टाइम खाना बना रही हूँ तो दोपहर को बस रोटियाँ वग़ैरह मैंने बनानी होती हैं और सैलेड बनाना होता है। तो इस वजह से दोपहर को इतना बर्डन नहीं होता लेकिन फिर भी ब्रेकफ़ास्ट के बाद काउंटर टॉप को अच्छे तरीके से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, वरना शाम को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खाने बन गए और काउंटर टॉप की अजीब कंडीशन होती है। तो आज मैंने अपनी कैंडल को भी देखा तो ये फिनिश हो गई थी, न्यू कैंडल फिर मैंने एक दफ़ा नई स्टार्ट की, मैंने कहा इसको बाद में देखेंगे, ज़रूरी काम कर लेते हैं पहले। मैं हमेशा ही आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अपनी रूटीन को मैनेज करना सीखें। हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि कई-कई दिन हम लोग ठीक नहीं होते, तबीयत बोझल-सी होती है या हमें कोई और प्रॉब्लम होती है, अक्सर बुखार वगैरह होता है या अक्सर जो मंथली साइकिल होता है जब वो डेज़ भी आते हैं तो हम लोग उन दिनों में इतना काम कर रहे होते हैं, अपने ऊपर बर्डन डालते हैं। मैं भी ऐसा करती थी। पहले मैं भी ऐसा करती थी कि मैं ये नहीं सोचती थी कि भई आज तो मेरी तबीयत नहीं ठीक तो मैं कुछ ज़रूरी काम कर लेती हूँ, बाकी रहने देती हूँ। मैं रूटीन वाले ही ज़रूरी काम भी और साथ में एक्स्ट्रा भी काम कर रही होती थी। लेकिन उससे किसी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी ही सेहत पे फ़र्क पड़ता है क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों वाली माएँ ना कभी भी नहीं रेस्ट कर सकती। सो फिर मैंने वक़्त के साथ-साथ सीखा और ये लर्न किया कि यार अपना ख़्याल खुद ही रखना है। तो बस आज मैं इसीलिए बहुत ज़रूरी-ज़रूरी काम कर रही थी। अभी जब मैं किचन में काम भी कर रही थी ना तो मुझे इतना अजीब लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं लेट जाऊँ, सारे काम छोड़ दूँ। लेकिन अगर ये किचन इसी तरह पड़ा रहता और स्टोव वगैरह भी क्लीन ना होता तो बाद में यहाँ पे खाना बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करना था और फिर उस टाइम मैंने सोचना था कि मैं 5 मिनट लगेंगे मैं अपना स्टोव क्लीन कर लूँ, 5 मिनट लगेंगे मैं अपना काउंटर क्लीन कर लूँ, फिर रोटियाँ बनाऊँ। सो मैंने सोचा कि यार उस टाइम जो है वो खाने का टाइम होता है तो अभी कर लेते हैं। मैं समझती हूँ कि हम ख़वातीन की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसमें हम अपने आप को खो देते हैं और हम लोग अपने कामों का ना खुद अपने ऊपर बर्डन डालते हैं जब कामों की हायरार्की नहीं होती, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। टाइम मैनेजमेंट पे बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, वो ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल हैं। खैर मटन सॉफ्ट हो चुका था, मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया, उसमें 2 से 3 गिलास पानी के मैंने डाल दिए, नमक और साबित काली मिर्च डाली है, पिसी हुई मैं डालूँ तो बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी लग रहा होता है सूप। मेरे बच्चे इसे सूप कहते हैं यखनी को, तो बस मैं और कुछ नहीं डालती, सिर्फ़ 6-7 काली मिर्चें डाल दी हैं साबित, ये निकल जाएँगी बाद में और थोड़ा-सा नमक डाल दिया है और बस मैं इसको प्रेशर पे लगा दूँगी। जब प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा ना तो फिर मैं आँच स्लो कर दूँगी और ये काफ़ी अच्छी यखनी तैयार होगी।
मेरी फ्रिज की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि लिटरली मैंने तकरीबन कोई 8 दिन से ना फ्रिज में से एक्स्ट्रा सामान नहीं निकाला था, और बस हर बंदा जो है ना वो फजूल चीज़ें इसमें रख रहा था। ये बच्चों के काम है, हाफ एप्पल खाया और हाफ फ्रिज में रख दिया। ये देखें, ये कल मेरी बेटी ने इसमें लेमन इधर रख दिए हैं, ये अनार पड़े हैं हाफ, जो कि सैलेड में मैं डालती हूँ, बाकी पड़े पता नहीं क्या क्या था जो सब लोग मिलके रखते हैं ना, बस ये वो कंडीशन हुई हुई थी। तो खैर मैंने आज सोचा कि आज यार इसको कर लेते हैं साथ, क्योंकि मैं ज़्यादा और कोई काम तो कर नहीं रही थी। आज मैंने कहा चलो 10 मिनट ना फ्रिज पे लगा लेते हैं, क्योंकि फ्रिज जब भी खोलें तो ज़रूरी चीज़ें रखने का भी टाइम नहीं मिल रहा कि कहाँ रखें, समझ नहीं आ रही। कुछ सामान भी आया हुआ था तो उसमें पहले मैंने अनार निकाल के फ्रिज में रख दिए थे ताकि गर्मी में ना पड़े रहें, फिर ख़राब हो जाते हैं। तो ये खजूर वगैरह है, ये एक यखनी पड़ी हुई है जो कि मैंने परसों बनाई थी और बच्चों ने इसे फ्रिज में गिरा दिया। तो एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेके पहले मैं यखनी साफ करूंगी। जो व्हाइट कलर का आपको छोटा छोटा नजर आ रहा है, ये वही फैट है जो यखनी में होता है। फ्रिज में कूलिंग है तो इस वजह से वो जम गया और इस तरह से कुछ बन गया, मोती से लग रहे हैं। तो मैं फ्रिज को अच्छे तरीके से क्लीन करूंगी और यहाँ पे मैं लिक्विड वाला जो स्पंज है वो उससे साफ करूंगी ताकि बाद में यखनी की स्मेल ना आए। लेकिन मैं आपको एक और टिप भी देना चाहूंगी, जब भी कोई इस तरह की चीज़ गिरे जिससे आपको डाउट हो, लाइक एग वगैरह गिर जाए, कभी अक्सर ये होता है कि बच्चे गिरा देते हैं, हमसे खुद भी गिर के टूट जाते हैं, तो आप फिर मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ये एक छोटे बाउल में या किसी पेपर के ऊपर डाल के फ्रिज में रख दिया करें। वो जो स्मेल होगी, किसी चीज़ की खुशबू होगी, किसी की बुरी स्मेल, किसी चीज़ की अच्छी स्मेल, वो एक दूसरे में जाने की बजाय मीठे सोडे में जज्ब हो जाएगी। एग भी आए हुए थे, मैंने सोचा इनको भी सेट कर देते हैं क्योंकि ये सारे काम खुद ही करने होते हैं। मैंने तो फ्रिज में एक दफ़ा एग वैसे ही रख दिए थे और अब मैंने सोचा इनको भी सेट करके रखो क्योंकि इसने भी काफ़ी स्पेस कंज्यूम की हुई थी। मेरे हस्बैंड एग ट्रे इकट्ठी ले आते हैं और फिर हम लोग यूज़ करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे पोमीग्रेनेट वगैरह सेट कर रही हूँ। मैंने सोचा इसको भी बास्केट में डाल के रख लेती हूँ, लेकिन ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े थे और ये 2 ही एक बास्केट में आए। बाकी चीज़ों को मैंने सेट कर लिया। आप लोग हर चीज़ को ऑर्गेनाइज जब कर लेते हैं ना तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे जी हमारे गोश्त को भी सीटी लगी हुई है, तो मैंने बस इसको हल्की आंच पे रख दी है। तो ये सामान है जो मेरे हस्बैंड ले आए थे। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो साथ साथ आती रहती हैं। आजकल आपकी बहन का फोकस ज़्यादा सैलेड पे हुआ है, वेट लूज पे थोड़ा सा काम कर रही हूँ, सो अब उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवाई थी। और ग्रेप्स वगैरह बच्चे शौक से खाते हैं। ये कैरेट हैं जो कि सैलेड के तौर पे यूज़ हो जाती हैं, और मैं आलू और गाजर वाला सालन भी इससे बना चुकी हूँ, तो अच्छा बनता है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करें और अपना अच्छा सा एक कमेंट भी ड्रॉप किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।